राजद नेता तेजस्वी ने कहा कि यह एक ऐतिहासिक फैसला है। कई हाई कोर्ट ने महागठबंधन सरकार के फैसले पर अपनी मोहर लगा दी है। हमारी लड़ाई समाज के पिछड़े लोगों को मुख्य धारा में लाने की है। जब जातीय आधारित सर्वेक्षण होगा तो स्पष्टता आएगी और सरकार उस आधार पर योजनाएं बनाएगी और उन तक सुविधाएं पहुंचाएगी। भाजपा जाति को रोकना आधारित सर्वेक्षण को रोकना चाहती है। मैं ऐसा करने के लिए मुख्यमंत्री और राजद प्रमुख लालू यादव को धन्यवाद देता हूँ। ऐतिहासिक फैसला है और निश्चित रूप से बधाई के पात्र पूरे बिहार के लोग हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, लालू प्रसाद यादव जी हैं, तेजस्वी यादव जी हैं। हम लोगों ने कभी हार नहीं मानी थी और लाख साजिशें की गई। किस तरह से हम लोगों ने पर्दाफाश भी किया था कि भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम करने वाली संस्था यूथ फॉर इक्वलिटी ने साजिशन या याचिका दायर की थी। आज यह याचिका खारिज हो चुकी है और सबसे खास बात यह है कि अगर आप कोर्ट के जजमेंट को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा 84th पॉइंट में कोर्ट ने साफ तौर पर लिखा है कि on the above reasoning we find the action of the state to be perfectly valid, initiated with due competence, with the legitimate aim of providing development with justice। और इसको अपोस्ट्रोफी में रखा है। बिहार सरकार की जो नीति है डेवलपमेंट विद जस्टिस, न्याय के साथ विकास, वही बातें कोर्ट कह रही है। अब तो भाई भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बताना चाहिए ना कि कोर्ट की बात को वो मानेंगे कि नहीं, और बिहार में जो न्याय के साथ विकास हो रहा है उसको मानेंगे या नहीं। और कोर्ट ने बाद में एक और 75वें पॉइंट में लिखा है, The executive government had decided to initiate a survey to collect personal details of the natives of the state of Bihar for the purpose of initiating and implementing developmental activities to uplift the backward classes। ये की पॉइंट है कि भाई अपलिफ्टमेंट हो सके बैकवर्ड क्लासेस का और समानता आ सके, जिसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में। और ये नहीं चाहते हैं कि जो आर्थिक असमानता है, जो गरीबी है, वो दूर हो देश में, धर्म के नाम पर सिर्फ राजनीति हो सके। ईडी द्वारा जमीन के बदले नौकरी मामले में लालू यादव और परिवार की संपत्ति जब्त करने पर तेजस्वी यादव ने तीखा हमला बोला है और कहा है कि वे और कर क्या सकते हैं। उन्हें लगता है कि इस तरह हम परेशान हो जाएंगे और झुक जाएंगे, लेकिन ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने जैसा है। इनसे कोई डरने वाला नहीं है। हम लड़ेंगे और जीतेंगे। हमने तो पहले इस बात को कहा है कि देश एक ट्रेंड देख रहा है किस तरह से भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार के दबाव में स्वायत्त संस्थाएं काम कर रही हैं, चाहे वो ईडी हो, आईटी हो, सीबीआई हो। सुप्रीम कोर्ट की भी बात नहीं मानते हैं और किस तरह से ईडी के डायरेक्टर का कार्यकाल बढ़ाया गया। जाहिर है बचे हुए काम कंप्लीट करने हैं, विपक्ष के नेताओं को डिफेम करना है, डिमोरलाइज करना है, सिर्फ उनके खिलाफ कार्रवाई करनी है। देश की जनता इनके इस ट्रेंड को देख रही है, समझ रही है। आने वाले समय में इसका खामियाजा इन्हें भुगतना पड़ेगा। केंद्र सरकार ने लोकसभा में एक नया बिल लाया जो जिले ऑर्डिनेंस कहा जाता है, अब उसको जीएनसीटी संशोधन विधेयक के रूप में लाया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि बीजू जनता दल ने दिल्ली सेवा विधेयक को पारित करने का समर्थन करेगी और विपक्ष द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव का विरोध करेगी। नहीं, ये तो उनकी पार्टी का मसला हो सकता है, क्या पता क्या पैक्ट हो भारतीय जनता पार्टी के साथ। लेकिन हर एक नागरिक जो देश में लोकतंत्र चाहता है, सरकारों की आज़ादी चाहता है कि वो काम कर सके जनता के हित में, स्टेट्स के जो राइट हैं वो भी प्रोटेक्टेड रहें, वो लोग इसके खिलाफ होंगे। और आपने देखा है कि विपक्ष के अधिकांश दल इसके खिलाफ है। आने वाले समय में सदन के अंदर भारतीय जनता पार्टी को झुकना पड़ेगा। ट्रेन में अब गोलीबारी, अपराध, सांप्रदायिक हिंसा, हरियाणा के बाद राहुल गांधी ने केरोसिन वाला एक ट्वीट किया है। इसको लेकर के उन्होंने कहा है कि हरियाणा में सांप्रदायिक हिंसा के बाद सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा और कहा कि केवल प्यार से ही इस आग को बुझाया जा सकता है। जहां जहां भारतीय जनता पार्टी का शासन है पूरे देश में, वहां स्थितियां क्या है ये देश के सामने है। किस तरह से सांप्रदायिक सौहार्द को ये लोग जानते बूझते बिगाड़ते हैं और चाहते हैं कि समाज में तनाव पैदा हो, इसका राजनीतिक लाभ मिले। लेकिन सोचना चाहिए कि हिंदू मुसलमान तो तब होगा ना जब इंसान बचेगा। इंसानियत की खातिर सरकारों को और ख़ासकर भारतीय जनता पार्टी को अपनी ओछी राजनीति बंद करनी चाहिए। जवाबदेही किसी प्रदेश की मिली है तो लॉ एंड ऑर्डर कैसे मेंटेन रहे, नागरिकों की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित हो, इस पर काम करना चाहिए। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर में हो रही हिंसा को लेकर के गंभीर टिप्पणी की है और चिंता व्यक्त की है और कहा है कि जांच की सुस्ती पर गति
सुस्ती गति पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि राज्य में कानून और व्यवस्था मशीनरी से पूरी तरह चरमरा गई है। उन्होंने इसको लेकर के पुलिस महानिदेशक को 7 अगस्त को 2 बजे व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया है। ये कितनी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। भारतीय जनता पार्टी को वहां शासन करने का मौका मिला, इतने दिनों से मणिपुर चल रहा है, इन लोगों के पास फुर्सत नहीं है, अनर्गल बयान देते हैं, सवाल पूछो तो सवाल के आलोक में सवाल ही पूछते हैं, जवाब नहीं देते हैं। मणिपुर भी इस देश का हिस्सा है। पूरी सरकार, पूरा देश मजबूती से खड़ा होता तो शायद उनका भी मनोबल बढ़ता, लेकिन विपक्ष के नेता लगातार अपने दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। दबाव है सरकार के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस तरह की टिप्पणी हुई है, इनकी जवाबदेही बनती है। जब सरकार नाकाम होती है तो कहीं ना कहीं न्यायालय को हस्तक्षेप करना पड़ता है। विपक्ष की ओर से मल्लिकार्जुन खड़गे ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने का समय मांगा था। उन्हें यह समय बुधवार को 11:30 बजे मिला है, जिस पर मुर्मू उनकी बात सुनने को तैयार है। जो विपक्षी सांसद वहां जाएंगे। 20 जुलाई को मानसून सत्र की शुरुआत से ही विपक्षी दलों द्वारा लोकसभा और राज्यसभा दोनों में मणिपुर में हिंसा पर व्यापक चर्चा की मांग उठाई जा रही है। इसको लेकर के ये बैठक, देखिए, भारत के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति महोदया के पास विपक्ष के सभी लोग जाकर मिलेंगे, अपनी बात को कहेंगे, इस निरंकुश सरकार के विषय में बताएंगे। जिस तरह से सदन को नहीं चलने दिया जाता है सरकार की तरफ से, जवाबदेही तो उनकी है ना भाई। विपक्ष के लोग अगर मांग कर रहे हैं कि अनलिमिटेड चर्चा होनी चाहिए मणिपुर जैसे सेंसिटिव मुद्दे पर, तो सरकार को इससे पीछे नहीं हटना चाहिए था। रूल 267 को इम्प्लीमेंट होने देना चाहिए था। लेकिन ये जानते हैं कि इनकी किरकिरी होगी और इनका जो असली चेहरा है वो एक्सपोज होगा, तो इस बात से घबराकर ये इन चीज़ों में आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं विपक्ष को। तो विपक्ष के नेताओं का दायित्व तो बनता है कि राष्ट्रपति महोदया के पास अपनी सारी बातों को रखें, सरकार पर ज़्यादा से ज़्यादा दबाव बनाएं।